बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी फास्टिंग इस तरह नहीं करें। ब्लड एकदम वाटर जैसा थिन हो, आपके शरीर के अंदर क्लॉट्स ना बने, सेग्रीगेट ना करे, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। केवल ग्रीन वेजी हम लोग मना करते हैं, वहाँ ब्लड थिनर के साथ आपको प्लानिंग करनी होगी। हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्लड क्लॉट के रिस्क कम करने के लिए बहुत लोग ब्लड थिनर लेते हैं। तो ब्लड थिनर लेने का नियम कैसा है और ये लेने से क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है, यही हम जान लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार, मैं मौप्रिया और आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल से डॉक्टर संजय सिंह, कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय सिंह, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सर, पहले ही हम जानना चाहेंगे कि ब्लड थिनर नाम सुन के ही लोगों को लगता है खून पतला हो जाता है, तो ये दवा काम कैसे करते हैं? सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्लड थिनर क्या होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो हमारे दिमाग में वो क्लियरिटी नहीं होगी। तो ब्लड थिनर दो तरह की होती है, एक एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट्स। एंटीकोगुलेंट वो ब्लड को थिन नहीं करता है, ब्लड को सिर्फ इस कंडीशन में रखता है कि आपके शरीर के अंदर क्लॉट्स ना बने। क्योंकि क्या होता है, ब्लड की एक प्रॉपर्टी है कि वो कोगुलेशन होने का, अगर शरीर में जैसे आर्टिफिशियल वाल्व डाल देते हैं या एएफ होता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन जिसको बोलते हैं वो, या मेजर हार्ट सर्जरी होती है, उस समय ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस समय अगर उसके शरीर मतलब जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किया कि एंटीकोगुलेंट उसको प्रिस्क्राइब किया, तो वो ज़रूरी होता है। अगर ब्लड थोड़ा थिन नहीं होगा, थिन मतलब कि वो सेग्रीगेट ना करे, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, वो क्लॉटिंग प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है उसमें। ये नहीं है कि ब्लड एकदम वाटर जैसा थिन हो जाएगा, बट उसमें परेशानी ये होती है कि अगर कहीं चोट लग गई या कट गया तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, तो ब्लड ज़्यादा देर तक लॉस होता है। एंटीकोगुलेंट का काम ये है। एंटीप्लेटलेट का काम है, जैसे एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रेल है, इसका काम है कि वो ब्लड के जो प्लेटलेट होते हैं उनको एक दूसरे से चिपकने नहीं देता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक में हम लोग एंटी प्लेटलेट देते हैं, इसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल ऐसे सब चीज़ यूज़ होती है कि प्लेटलेट एक दूसरे से सिग्रीगेट मतलब एक दूसरे से चिपके नहीं और वो आराम से हार्ट को ब्लड का सप्लाई होता रहे। नहीं तो वहाँ जब स्टेंट डालते हैं, स्टेंट बहुत छोटा होता है, बहुत पतला होता है, उसमें क्या हो सकता है कि वो स्टेंट के साथ, स्टेंट इज़ ए फॉरेन बॉडी फॉर बॉडी, तो उसके साथ जैसे ही प्लेटलेट टच होगा तो प्लेटलेट फॉरेन बॉडी के साथ मिलते ही वो वहाँ पे क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए एंटी प्लेटलेट देते हैं। सर, हमारे देश में बहुत सारे लोग पेन किलर और एंटीबायोटिक सप्लीमेंट दुकान से ही खरीद कर खा लेते हैं, तो इससे प्रॉब्लम है? हाँ, अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट पे है, हाँ, और साथ में वो अपने मर्जी से जो इलाज, जैसे आपने बताया कि पेन किलर, एनएसआईडी ये सब लेने लगा, तो क्या होता है कि वो उसका जो क्लॉटिंग होता है वो बढ़ जाता है, तो उसमें क्लॉट होके वो दिमाग में फंस सकता है, उसको पैरालिसिस आ सकता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा इस तरह नहीं ले, अगर वो एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट ले रहा है। सर, खाने को लेकर बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, तो ये जो ब्लड थिनर है इसके साथ डाइट एक ही होता है या फिर लोगों के हिसाब से डाइट चेंज हो सकती है? नहीं, आदमी जैसे अगर डायबिटिक है तो वो डायबिटिक डाइट लेगा। हाँ। अगर वो रीनल फेलियर का है और साथ में एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो उसको रीनल फेलियर डाइट लेने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी सर्जरी हुई है, आर्टिफिशियल वाल्व डाला गया है या आर्टेरियल फिब्रिलेशन में है, तो उसको खाने में ऐसा डाइट्स कुछ नहीं है। एंटीकोगुलेंट है तो केवल
ग्रीन वेजी हम लोग मना करते हैं, इसलिए कि वो उसमें वो लोग फिर पालक पत्तियाँ और ये सब खाने लगते हैं। अगर हम लोग बोल दिए कि केवल पालक नहीं खाना है तो वो दूसरे चीज़ भी खाने लगते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं ग्रीन लीफी वेज नहीं खाना। सर एक चीज़, इंसान कब समझे कि उसको अब ब्लड थिनर लेना चाहिए? ये तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, इंसान अपने से नहीं डिसाइड कर सकता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, जब डॉक्टर देखेगा, डायग्नोस करेगा, तभी वो उसको ब्लड थिनर, आप अपने से ब्लड थिनर नहीं स्टार्ट कर सकते। अच्छा, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। सर आजकल हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट को लोग सेफ मानते हैं, तो ब्लड थिनर के साथ ये सही है? नहीं, कोई भी दवा अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के पहले अपने जो भी आपका कंसल्टिंग डॉक्टर है उससे ज़रूर मिलें, उससे सलाह लें और तभी कुछ भी चालू करें। यह नहीं कि कोई भी हर्बल प्रोडक्ट खुद ही चालू। कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट हैं जो कि ब्लड थिनर के साथ और हो करके वो कॉम्प्लिकेशन हो जाता हार्म है, भी कर सकते हैं। हार्म कर सकता है, क्लॉट बन सकता है, या फिर वो ज़्यादा थिन हो जाए तो उसकी ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ये सब काम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सर डेंटल सर्जरी हो या फिर छोटा मोटा सर्जरी जो होता है, तो ब्लड थिनर के साथ ये प्लानिंग करनी पड़ती है? हाँ, अगर डेंटल सर्जरी है, जहाँ भी ऐसा है कि डायरेक्ट ब्लीडिंग हो सकता है, वहाँ ब्लड थिनर के साथ आपको प्लानिंग करनी होगी। अच्छा। उसको डॉक्टर जो आपका जो डेंटल सर्जन होगा या कोई सर्जरी करने वाला होगा, वो आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, उसका प्लान मांगेगा कि कैसे 2 दिन 4 दिन बंद करके फिर वो कब चालू करना है, तो ये सब वो डिसाइड करना पड़ता है। मतलब ये एक प्रोसेस होता है। हाँ, ये प्रोसेस होता है। बिना इसके ओपिनियन लेना होगा, डॉक्टर बोलेगा कि 5 डेज बिफोर सर्जरी उसको बंद करना पड़ेगा, तो बंद करके फिर आफ्टर 4 डे ऑफ सर्जरी वो चालू करना होगा। तो ऐसे सब चालू करना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर बंद नहीं करें तो ब्लीडिंग होगा, और बहुत लॉन्ग बंद कर दें तो क्लॉटिंग होने के चांस हो जाते हैं, वो वाल्व भी बंद हो सकता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन के कारण पेशेंट को कुछ और तकलीफ हो सकती है। सर ट्रैवल या फेस्टिवल में जो फास्टिंग रखते हैं महिलाएं, तो उस वक्त ब्लड थिनर लेना सही है? मतलब ब्लड थिनर के साथ फास्टिंग नहीं, ब्लड थिनर के साथ फास्टिंग बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन चालू हो सकता है, क्योंकि फास्टिंग करने से क्या होता है कि एक तो वाटर, हम इस तरह भी दो तरह की फास्टिंग होती है। एक नॉर्मल फास्टिंग होती है और एक ड्राई फास्टिंग होती है। ड्राई फास्टिंग मतलब उसमें वाटर भी नहीं लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो शरीर में पानी की कमी होने लगती है और ब्लड थिक होने लगता है, जिससे क्लॉटिंग के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और ब्लड जब ठीक होगा, थिनर के साथ उसका कोई बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फिर उसको इन्फार्क्ट हो सकता है, ये सब परेशानी है। तो बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी फास्टिंग इस तरह नहीं करे, और ट्रैवल करना है तो प्रॉपर हाइड्रेट रहें। सर अगर कोई दवा लेना भूल जाता है या फिर गलती से एक्स्ट्रा डोज ले लेता है, तो फिर क्या हो सकता है? अगर एक्स्ट्रा डोज ले लेता है तो परेशानी ये है कि ब्लड थिनर वो ज़्यादा हो सकता है, तो फिर से चेक करवाना, INR और ये सब चेक करवा के देखना पड़ता है। अगर वो भूल जाता है तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि क्लॉटिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा डोज लेने से ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, वो भी खराब है और नहीं लेना भी खराब है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों ने सुना हमारे विशेषज्ञ ने क्या कहा। अगर इस बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा YouTube चैनल है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा गौरी देवी हॉस्पिटल्स का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি কে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না,
আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর প্লাস নিউজে।